अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है वो किसके इक्वल है जी, एन सी एक्स पी रेस्ट पावर एक्स और क्यू रेस्ट पावर एन माइनस एक्स के। तो आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जी। कह रहा जी ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, यानी कि एक सिक्का है उसे हमने 6 मरतबा उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपने शो करवानी है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स कब अकर करेंगे। ठीक है जी। लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जी, जब आप सिक्का उछालते हैं तो वहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 और फेलियर की वो भी 1/2। तो हमारे पास पी भी 1/2 और क्यू भी 1/2। ठीक है जी। तो एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास हमने 6 मरतबा सिक्का उछाला तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितना है जी 6। तो हमें नंबर ऑफ़ सक्सेस कितना चाहिए 2 चाहिए जी। तो एक्स हमारे पास 2 है। तो देन प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहा हूँ पीएमएफ जी, वही है। तो वो होता है जी एन सी एक्स पी रेस्ट पावर एक्स क्यू रेस्ट पावर एन माइनस एक्स। तो उसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी 15/64। सेकंड क्वेश्चन है जी द प्रोबेबिलिटी दैट आ स्टूडेंट गेट द डिग्री इज 0.4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का कितना है जी 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 1 विल बी ग्रेजुएट, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रेजुएट। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जी। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिग्री कितनी है जी 0.4, यानी कि P इज इक्वल टू 0.4 और यहाँ से Q हमारे पास क्या है जी 0.6 1 माइनस पी। ठीक है जी। देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ 5। केस फर्स्ट पार्ट है जी ओनली 1 स्टूडेंट गेट विल बी ग्रेजुएट, यानी कि सिर्फ 1 जो हमारे पास स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट होगा। तो उसके लिए हमें एन हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5 है और एक्स यानी कि सक्सेस कितनी मिल रही है जी हमें 1। नंबर ऑफ़ सक्सेस यानी कि एक स्टूडेंट पास हो रहा है वो एक्स है। तो पी भी हमारे पास 0.4 है, क्यू भी हमारे पास 0.6 है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की तो हमारे पास एक स्टूडेंट के पास होने की यानी कि ग्रेजुएट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2592। तो अब कह रहा है एटलीस्ट, सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रेजुएट, यानी कि कम अज़ कम भी एक लाजमी ग्रेजुएट होगा, यानी कि कम अज़ कम तो एक होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा यानी कि एक भी ग्रेजुएट हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी। यानी कि हमने इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सबको ऐड करना है। ठीक है जी। देखें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या है जी, वो देखें प्रोबेबिलिटी है जी पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो सब की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है पीएमएफ फंक्शन पीएमएफ से, तो उन सबको ऐड करना है। ठीक है जी। ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर पी की पावर 1 थी, यहाँ पर 2 स्टूडेंट से एक्स इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे पी एक्स की पावर 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। तो जो जो हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो क्यू की पावर्स जो हैं वो लेस होती जाएंगी। ठीक है जी, हर मरतबा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा जी पी, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी ना एटलीस्ट 1 स्टूडेंट विल बी ग्रेजुएट, तो वो आएगी 0.9222। ठीक है जी। इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक्स क्या आता है 5 स्टूडेंट्स है ना, तो 0 स्टूडेंट विल बी ग्रेजुएट, 1 स्टूडेंट ग्रेजुएट, 2 3 5 4 5। तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आती हैं 6, 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 स्टूडेंट यानी कि 5 स्टूडेंट तक पास हो सकते हैं। तो उन पाँचों की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना हमने, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी जो होती है टोटल सम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी। तो जो फेलियर है ना, यानी कि कोई स्टूडेंट भी फिर पास ना होगा 0 के लिए, तो हम अगर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और उसे 1 से माइनस कर देते हैं ना, तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है जी। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालते हैं ना एक्स इज इक्वल टू 0 और उसे 1 से माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.9222। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 12 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4। यानी कि कह रहे हैं जी ये हमने स्टेटमेंट दी है तो शो करें ये
वाकई ठीक है स्टेटमेंट, ये गलत है कि अगर मीन 12 हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होगी। देखिए जी, मीन किसके इक्वल होता है, बाइनोमियल का एन पी के, तो वो क्या होगा 12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होती है, एन पी क्यू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। तो इसका जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे इसका, तो आएगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 16। इसे हमने 1 का नाम दे दिया, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। तो अब डिवाइड करें जी 2 को 1 पे, एन पी क्यू ओवर पी, एन पी हमारे पास आया 16/12। ठीक है जी। तो एन पी से एन पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी जी 4/3। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये तो आ रहा है 1.333। हमें तो पता है पी की वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, और क्यू की वैल्यू भी 0 1 के दरमियान होती है, तो 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये तो एक्सीड कर रही है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई, यानी कि ये जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक हो गया जी, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन टॉसिंग ऑफ ए 5 फेयर कॉइन, यानी कि 5 सिक्के उछाले जाते हैं, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। ये नहीं कि एक सिक्के को 5 मरतबा उछाला, कह रहे हैं जी 5 सिक्के उछाले हैं तो हमें एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए। तो हर सिक्का उछालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो भी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो भी 1/2 होती है। ठीक है, सिक्के के लिए। तो हमारे पास पी एम एफ ऑफ पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज़्ड टू पावर एक्स क्यू रेज़्ड टू पावर एन माइनस एक्स। हमें यहाँ पे पी की वैल्यू भी पता है 1/2 है, क्यू की वैल्यू भी पता है 1/2 है, एन क्या है जी हमारे पास 5, क्योंकि हमने ट्रायल्स कितने किए हैं 5 सिक्के उछाले हैं। तो एक्स हमें कितना चाहिए जी 3 एग्जैक्ट हेड चाहिए। ठीक है जी, एक्स हमारे पास है 3। जब एग्जैक्टली हेड चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। ठीक है जी, तो सारी वैल्यूज इसमें हम पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है जी 5/16। ये 5/16 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं जी मीन हमें गिवन है जी, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, तो हमने पैरामीटर्स फाइंड करने कौन क्या फाइंड करना है, एन और पी। पैरामीटर्स यही हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, एन और पी। तो मीन किसके इक्वल होता है जी, एन पी के, तो वो 20 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन एन पी क्यू अंडर रूट वो 4, तो इसका जब हम स्केयर करेंगे इस चीज़ का, तो एन पी क्यू इज इक्वल टू 16। इन दोनों को हमने 1 2 का नाम दे दिया। तो सिमिलरली वैसे ही डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू है जी 4/5, और 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू होता है पी के, तो वहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 1/5। पी भी फाइंड हो गया और क्यू भी फाइंड हो गया। अब इसमें इक्वेशन 1 में हम पी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। तो यही तो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, मीन के। तो मीन क्या है हमारे पास बाइनोमियल का एन पी, तो एन पी इज इक्वल टू 2 है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/3। तो कह रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 फाइंड करें। हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है ना, प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, वो हमें पता है जी एन सी एक्स पी रेज़्ड टू पावर एक्स क्यू रेज़्ड टू पावर एन माइनस एक्स होता है। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो पता है वो कितनी है जी 5 है। ठीक है जी, तो हम उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें एन पी इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2, और एन पी क्यू हमारे पास आ गया 4/3। यहाँ से हम पी की या क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डिवाइड करने के बाद। देखिए जी क्यू की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ से 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू होता है पी की, तो वहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है जी, अब रहेगा जी एन, तो यहाँ पर हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 6। तो अब सारी वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट कर देनी है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है 0.0108। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ ऑन द एवरेज रेन फॉल्स 9 डेज इन एवरी 30 डेज। कह रहे हैं जी एवरेज कितनी है, यानी कि मीन कितना है हमारे पास 9/30, यानी कि 30 दिनों में से 9 दिन बारिश होती है। अगर 9/30 करते हैं तो हम हमारे पास आता है जी 3/10, मीन आ गया हमारे पास 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई जी रेन की पर डे 3/10, तो क्यू आ गया हमारे पास 7/10।
तो नेक्स्ट है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेन विल फॉल ऑन एट लीस्ट 2 डेज, यानी कि x इज इक्वल टू 2 ऑफ गिवन वीक। गिवन वीक में n कितना डेज कितने होते हैं 7, यानी कि n इज इक्वल टू 7 और एट लीस्ट 2 डेज यानी कि कम से कम भी 2 दिन, 2 से ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो x आ गई ना, x की वैल्यू हमारे पास वो आ गई जी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो p की वैल्यू हमारे पास पता जी 3/10, q की वैल्यू 7/10 आ गई हमारे पास। एज वी नो दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इसे हमने स्टेरिक का नाम दे दिया। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सो हमारे पास स्टेरिक n इज इक्वल टू 7 आ गया। स्टेरिक किस में चेंज होगी जी, डबल स्टेरिक में हमने n की वैल्यू पुट कर दी। एट लीस्ट 2 डेज होते हैं, यानी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, कितने दिनों के लिए, 2 दिन के लिए, 3 4 5 6 7। तो हमने इतने दिनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बजाय अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालते हैं और उसे 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है जी रिमेनिंग। ठीक है जी। ये देखें समीशन किसके इक्वल होता है, डेज तो हमारे पास ये है ना x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो समीशन ऑफ PMF किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम 1 में से 0 की और 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल ऐड करके 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 0 और 1 के अलावा जितने भी दिन बचेंगे ना उन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि समेशन तमाम प्रोबेबिलिटी यानी कि समेशन ऑफ PMF इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 में से जो हमारे पास नहीं हमें चाहिए वो निकाल देंगे तो जो चाहिए वो मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो देखें जी P ऑफ x इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल आया जी हमारे पास वैल्यूज पुट करने से बाइनोमियल PMF में, वो आया जी 0.0823। ठीक है। और P ऑफ x इज इक्वल टू 1 वो आया 0.2471। ठीक है जी। तो अभी इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी 0.6706। ठीक है जी। अगर आप इन्हें अलग-अलग फाइंड करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4 5 6 7 और उन सब को ऐड कर देंगे तो आपके पास फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी 0.6706। क्वेश्चन नंबर 8 है जी दिस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 128 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास जो सम आ रहा है ना मीन का और वेरिएंस का वो आ रहा है जी 24 और जो प्रोडक्ट है मीन और वेरिएंस का वो आ रहा है 128। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है जी, वो क्या बनेंगे। तो सम ऑफ मीन्स मीन एंड वेरिएंस इज इक्वल टू दिस, तो वो NP जमा NPQ इज इक्वल टू 24 और प्रोडक्ट वो आ रहा है जी NP इंटू NPQ इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से N स्केयर P स्केयर Q इज इक्वल टू 128, यहाँ से हमारे पास N स्केयर P स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब 1 से दोबारा 1 पे चलते हैं इधर, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिलती है जी अगर दोनों साइड्स पे स्केयर करते हैं तो N स्केयर P स्केयर इंटू 1 प्लस Q होल स्केयर इज इक्वल टू 24 का स्केयर। तो यहाँ से अगर हम 1 प्लस Q स्केयर को दूसरी साइड पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास N स्केयर P स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। ये 1 प्लस Q स्केयर अगर हम डिवाइड करते हैं दूसरी साइड पे तो इसकी वैल्यू आई, तो जो वैल्यू आई वो हम इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक है जी। जब वो हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। ठीक हो गया। यहाँ से ये वाला क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके सब मल्टीप्लाई होगा और इधर ये सारी रकम पड़ी हुई तो दूसरी साइड पे जाके उलट जाएगी। ठीक है जी। तो वो हमारे पास इस टाइप ये बन गया क्यू इज इक्वल टू 128/576 इंटू 1 प्लस क्यू होल स्केयर। तो जब हम 128 को 576 पे डिवाइड कर गए तो आंसर आएगा 2/9। तो ये स्केयर हमने ओपन कर दिया, वो आया जी 1 प्लस 2Q प्लस Q स्केयर। तो ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और 2 को अंदर सारी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारी ये 9 इधर प्लस का और दूसरी साइड पे जाकर माइनस का होगा, तो +4Q और -9Q हमारे पास -5Q आ गया। ठीक है जी। तो जब हम इनके फैक्टराइजेशन करते हैं जी वो वहाँ से हमारे पास 2Q - 1 और Q - 2 आता है जी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम Q - 2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू 2 आता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना केस, क्योंकि Q तो लेस देन 1 होता है।
तो जो रिमेनिंग केस बचा वो हमारे पास Q इज इक्वल टू 1/2 बचा। तो यहाँ से हम P भी फाइंड कर सकते हैं, तो वो आया जी हमारे पास 1/2। तो अब हमने N फाइंड करना है। तो देखें जी, आपने जो इक्वेशन स्टैटिक और इक्वेशन 1 लिखी है ना, यहाँ से आप कहीं से भी N फाइंड कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू देखें, यहाँ पर Q की वैल्यू और P की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास N इज इक्वल टू 32 आएगा। तो चूँकि X की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, ना N यूज़ करके, ना P, ना Q यूज़ करके, ठीक है जी। तो जो हमारे पास PMF हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है NCX P रेज़्ड टू पावर X Q रेज़्ड टू पावर N माइनस X। तो यहाँ पे हम N की वैल्यू, P की वैल्यू और Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक है जी। ये वाला रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, अ पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है जी। यानी कि एक पेयर है डाइस का, यानी कि 2 हमारे पास लूडो के दाने हैं, उन्हें हमने 4 मरतबा फेंका। इफ़ गेटिंग ए डबलेट इन इज़ कंसिडर्ड ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। यानी कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो सक्सेस है वो डबलेट है, यानी कि एक दोनों दानों पे, यानी दोनों डाइसेस पर 1 आ रहा है, दोनों डाइसेस पर 2 आ रहा है, दोनों पे 3 आ रहा है, दोनों पे 4 आ रहा है, दोनों पे 5, दोनों पे 6 आ रहा है, ठीक है जी। अगर हम इन्हें सक्सेस सेलेक्ट करते हैं ना, तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस फाइंड करें। तो अगर ऐसा होता है तो इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ ए डाइस द डबलेट्स तो ये हो सकते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इज़ 1/6, यानी कि जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइसेस को थ्रो किया तो हमारे पास 36 इवेंट्स बनते हैं। तो उनमें से 36 में से हमारे पास ये 6 बचते हैं जी डबलेट्स। तो उनकी हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी आती है जी 1/6, ठीक है जी। ये हमने फाइंड करनी आती है जी, 6/36 कर देंगे ओवर नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल, तो 1/6 आ गया। तो यहाँ से हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं, तो क्यूब आ गया हमारे पास 5/6। तो N क्या है जी, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमने 4 मरतबा किए ट्रायल्स, तो N इज इक्वल टू 4। तो हमें X कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज दिस, वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 एट ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस जी। 2 सक्सेसेस की फाइंड करनी, तो X इज इक्वल टू 2। तो सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी सॉल्व आउट करने के बाद। यहाँ पर X की वैल्यू भी पुट की तो सिंपल सॉल्व किया। यहाँ पे 2 इसका स्केयर 5/6 का, 1/6 का स्केयर, और 4 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 6 होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आया जी 25/216, ठीक है जी। तो ये थे जी कुछ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF यूज़ करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जी, तकरीबन 9 क्वेश्चंस किए हैं जी, हमने 9 किए हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। तो अगर किसी में से किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन का सामना हो रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी, ये जो PMF बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, इसका समेशन 1 के इक्वल आता है, तो वो कैसे आता है इंशाल्लाह हम उसका प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।